वन, रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट वन, मतलब आज तक जो हमने पढ़ा है वो हम यहाँ रिवाइज करेंगे। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, मैं या फिर मैं कोई क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करूँगा, लेकिन मैं एक बार आपके सामने कॉन्सेप्ट्स को रखूँगा कि कहाँ कैसे कॉन्सेप्ट्स अलाउ हो रहे थे और आपको क्या यूज़ करना है। ठीक है, सो सबसे पहले प्रॉफिट, सबसे पहले हम चलेंगे परसेंटेज पे। ठीक है, तो परसेंटेज पे मैंने बता दिया कि परसेंटेज क्या है। परसेंटेज इज अ नंबर, परसेंटेज इज दैट फ्रैक्शन आउट ऑफ 100, या परसेंटेज इज अ नंबर आउट ऑफ 100। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बट ऑब्वियस हो आप कि 85% मीन्स, देखो सबसे पहले हम परसेंट को डील कर रहे थे, तो यू नो दैट कि 65% मीन्स 65% मीन्स 65/100। ठीक है, अब यहीं से हमारी केसेस स्टार्ट होती हैं। ठीक है, यहां से आपने जब परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, यहां तो आपको परसेंट को अपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको लीस्ट फ्रैक्शन तक आप कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 13/20। आपको कुछ परसेंटेज, कुछ फ्रैक्शंस और परसेंटेज के बीच रिलेशन याद होना चाहिए। जैसे जैसे मैं जो अभी बताने जा रहा हूं ये आपके एनटीएससी लेवल्स के लिए भी काफी अच्छा होगा, तो बेटर होगा कि हम इसे थोड़ा सा एनटीएससी स्पेशल का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो कैसे भाई, अब बट ऑब्वियस है कि जनरली आप 1/2 को आप परसेंट में चेंज तो करोगे नहीं, तो फिर क्या करोगे आप, डायरेक्टली याद रखो कि 1/2 मतलब 50%। ठीक है, डायरेक्टली याद रखो 1/3 मतलब 33.33 या 33 होल 1/3%, डायरेक्टली याद रखो आप। ठीक है, और भी कुछ चीजें याद रखो, जैसे 1/4 इज इक्वल्स टू 25%। ठीक है, अब जैसे ये भी याद रखो 1/5 इज इक्वल्स टू 20%। ठीक है, अब आप ये भी याद रखो 1/6 इज इक्वल्स टू 16.67% या 16 होल 1/6%। ठीक है, आपको इसे याद रखना होगा। ठीक है, अच्छा, फिर आगे की तरफ अगर आप आगे और बढ़ते जाओ तो 1/7 मैं नहीं बताऊंगा, आप डिवाइड कर लेना। ठीक है, 1/8 इज इक्वल्स टू 12.5%, जो आपको याद रखना है। अगर ये आया तो आपके बाद अगर इसे आपको कन्वर्ट करना है तो तुरंत लिखना है 12.5%। ठीक है, 1/8 हो गया। ठीक है, अब इसके आगे अगर आप बढ़ते जाते हो तो आप क्या लिख सकते हो, 1/16 लिख लो। 1/16 को आप क्या लिखोगे, 0.62, 0.625%। ठीक है, 0.625%, यू कैन राइट इट एज, सॉरी आप ये नहीं लिखोगे, आप ये लिखोगे 6.25%, 6.25%। तो दिस इज शॉर्टकट्स, आप ये शॉर्टकट्स कम से कम 1/50 तक के फ्रैक्शंस का आप याद कर लें, 1/50 तक के फ्रैक्शंस का आप याद कर लें। ठीक है, मोस्ट कॉमन याद करें नो, जो बहुत डिफिकल्ट हो वो याद करने की जरूरत नहीं है, मोस्ट कॉमन याद करो, एटलीस्ट 1/20 तक का याद करो, मोस्ट कॉमन। ठीक है, अब जैसे भाई 1/20 हो गया, तो 1/20 कितने परसेंट है, 1/20 कितने परसेंट है, बट ऑब्वियस है 5% है। 1/20 कितने परसेंट है, 5% है। ठीक है, और ठीक है, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपकी स्पीड को इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हुआ परसेंटेज में हमारा। अब आगे की तरफ परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज तो हमने देख लिया, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं एक एक बार रिवाइज करा देता हूं, अगर आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हो तो परसेंट से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से रेशियो में आप इसे 13:20 बट ऑब्वियसली लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आप इसे डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मैं आपको फिर से इसे रिवाइज करा दूं, शायद आप भूल गए होंगे, तो मैं आपको रिवाइज करा दूं कि 65% को आप डायरेक्टली 0.65 लिख सकते हो इन द डेसिमल। ठीक है, अब ये परसेंट और छोटे करते जाओ और ये परसेंट और छोटा करो, तो अगर हम इस परसेंट को और छोटा करते हैं तो मैं इसे ले जाता हूं एकदम 1 डिजिट में, जस्ट लाइक इट एज 5%, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 0.05। ठीक है, अगर आप इसे और छोटा कर लो, इट मीन्स 1.25%, तो आप इसे डेसिमल में क्या लिख सकोगे, 0.0125। ठीक है, 0.0125 डायरेक्टली। आप देखो मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ डेसिमल 2 प्लेस पे पुट कर रहा हूं, डेसिमल 2 प्लेस पे,
यहाँ डेसिमल ऑलरेडी था तो इसके आगे 2 प्लेस और, ठीक है, यहां से 1 प्लेस और 0 लगा दिया फिर 1 प्लेस, ठीक है, तो 0.0125। दिस इज कॉल्ड कि हम कैसे परसेंट को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट इट एज जस्ट लाइक 0.375। 0.375 ये परसेंट में कितना हो जाएगा? 37.5%। ये क्या हो जाएगा? 37.5%। इफ यू हैव 0.4657, इफ यू हैव 0.4657 तो आप इसे क्या लिख सकोगे? 46.57% डायरेक्टली। 46.57% डायरेक्टली। अच्छा, और क्या लिख सकते हो आप? और छोटा करो डेसिमल को, तो 0.0325, तो आप इसको परसेंट में कन्वर्ट करो, क्या लिखोगे? 3.25%, ठीक है। दैट्स इट। देखो, आदत बना लो, आपको समझ में आ जाएगा ये चीज। आपको सिर्फ डेसिमल को कहां ले जाना है? 1 प्लेस 2 प्लेस, ठीक है। डेसिमल को कहां ले जाना? 1 प्लेस 2 प्लेस। देखो कहां ले जाना है? 1 प्लेस 2 प्लेस, ठीक है। दैट्स इट। तो इसे आपको प्रोसेस के थ्रू बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट परसेंटेज फ्रॉम परसेंट टू डेसिमल और डेसिमल टू परसेंटेज, ओके। नाउ दिस इज तो बेसिक था। अब हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, इफ x% ऑफ अ क्वांटिटी, if x% of quantity is y, then quantity is equals to y by x into 100. Then quantity is equals to y by x into 100. That's it, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो इस पे बहुत सारी चीजें यूज हो सकती हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारी चीजें बताई हैं, और खासकर स्पेंडिंग और सेविंग वाले क्वेश्चंस इस बेसिस पे सॉल्व होंगे। आप ये ध्यान रखेंगे, स्पेंडिंग और सेविंग वाले क्वेश्चन इस बेसिस पे सॉल्व होंगे। एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, जैसे राम spend his money, Ram spend 80% his money, Ram spend 80% his money, ओके। मैं 80% थोड़ा आसान टाइप का ही लेता हूं, ठीक है। 80% ऑफ हिज मनी, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो कि राम स्पेंड 65% ऑफ हिज मनी एंड सेव्स व्हाट 70, ठीक है। सेव्स व्हाट 70, ठीक है। राम अपनी मनी का 65% स्पेंड करता है और उसको वो सेव करता है कितना? 70 रुपीज सेव करता है। तो उसके पास टोटल मनी कितनी थी? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। 65% है, वो स्पेंड करता है, तो सेव कितना करता है? 35%। तो 35% ऑफ एक्स, 35% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 70, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल्स टू, आप ध्यान देते जाएंगे कैसे करना आता है हमें। क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं, एक्स यूज नहीं करेंगे, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को ध्यान देना। मैंने क्या बोला था? x% ऑफ अ क्वांटिटी इज y, x% ऑफ अ क्वांटिटी इज y। हियर 35% ऑफ अ मनी इज 70। देखो यहां पे, ये समझ में आ रहा होगा आपको, ये सेम प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो फिर चलो सॉल्व करते हैं। 70 by 35 और इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। इसको काट दो, 2 आ गया। दिस इज 200 रुपीज। राम के पास इनिशियली 200 रुपए थे, ठीक है। 200 रुपए में 65% यानी 130 रुपीज वो क्या करता है? स्पेंड कर देता है। और कितना उसके पास बचता है? 70 रुपीज। तो हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये छोटी छोटी चीजें, इन्हें पकड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे की तरफ एक बार इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परसेंट, क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परसेंट बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। देखो, प्रॉफिट होना इंक्रीजिंग परसेंट है, ठीक है। लॉस होना डिक्रीजिंग परसेंट है, डिस्काउंट लेना डिक्रीजिंग परसेंट है। तो ये सब वही है, ठीक है। नथिंग, कोई फॉर्मूला कुछ खास नहीं लगता है, कुछ खास नहीं। आप ध्यान से देखते जाएं, ठीक है। इंक्रीजिंग परसेंट
increasing percent is equals to increased amount upon original into 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला इंक्रीजिंग परसेंट का। और देखो ध्यान से, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना, एकदम मिलता जुलता फॉर्मूला है, ध्यान से देखना। इंक्रीज की जगह पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, ओरिजिनल की जगह पे क्या हो जाएगा, सीपी दैट इज ऑल्सो ओरिजिनल इनटू 100। ठीक है, तो कुछ नहीं है, क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परसेंट ही है। दिस इज नथिंग बट व्हाट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परसेंट। ठीक है, ओके। नाउ अगर हम डिक्रीजिंग की बात करें, ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे, डिक्रीजिंग पे हम क्या देखेंगे, डिक्रीजिंग परसेंट इज इक्वल्स टू डिक्रीज्ड क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल। ठीक है, अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। और लॉस से कंपेयर करो, इसका लॉस परसेंट से कंपेयर करो। देखो लॉस क्या है, डिक्रीज ही तो है, लॉस क्या है, डिक्रीज है। ठीक है, लॉस डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। ठीक है, लॉस क्या है, डिक्रीज है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। ठीक है, अब मैं कुछ और चीजें बताना चाहता हूं आपको, जैसे एसपी का फॉर्मूला इंक्रीजिंग परसेंट के अकॉर्डिंग। एसपी का फॉर्मूला, एसपी क्या होता है, एसपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इनटू सीपी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो भाई इंक्रीजिंग परसेंट के अकॉर्डिंग चलो ना, इस फॉर्मूले को देखा जाए तो कैसे होता है, मैंने आपको बताया है कि अगर आपको न्यू क्वांटिटी जो इंक्रीज होने के बाद आई है, न्यू क्वांटिटी, ठीक है, न्यू अमाउंट जो कि इंक्रीज होने के बाद आई है, वो कैसे होती है, 100 प्लस इंक्रीजिंग परसेंट, ठीक है, अपॉन 100 इनटू ओरिजिनल या प्रीवियस। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, ये फॉर्मूला क्या है, यही तो एसपी है भाई, सेम थिंग है। अगर देखो एग्जांपल 60 को हम 30% इंक्रीज करेंगे, 60 को 30% इंक्रीज करेंगे तो न्यू क्वांटिटी क्या हो जाएगी, देखो 100 प्लस 30% इंक्रीज करना है, 100 प्लस 30 अपॉन 100 इंटू 60 हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी थी। ठीक है, 130 बाई 100 इंटू 60। ठीक है, 0 0 0 0 कैंसिल, 78 इज द न्यू क्वांटिटी। ठीक है, अब चलो इसी को एसपी पे देख लेते हैं। 30% की प्रॉफिट हो रही है, 30% की प्रॉफिट हो रही है, तो एसपी क्या होगा भाई, 78 होगा, दैट्स इट, यही तो एसपी है और कुछ खास नहीं है, नथिंग एल्स। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसी तरीके से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परसेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, इवन डिस्काउंट। ठीक है, अब एक अदर फॉर्मूलाज भी आप देख लो, जैसे जस्ट सपोज आपको सीपी फाइंड आउट करना हो। अब एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला सीपी का फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ। आप क्या लिखोगे, एसपी इंटू 100 अपॉन व्हाट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इन द केस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जस्ट एंड सीपी इज इक्वल्स टू, एक बार फिर से, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस प्रॉफिट। दिस सीपी इज लेस देन दिस सीपी। ओके, तो दिस इज आवर रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट 1 और इसी बेसिस पे हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अभी तक, नथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, तो बच्चों ऑल द बेस्ट। अब अभी तक अच्छे से इसको आपने पढ़ लिया होगा। अब नेक्स्ट मैं टेस्ट लेने जा रहा हूँ, क्योंकि 6.1 और 6.2 तक हमने पढ़ लिया है, तो अब हमारा होगा एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल टेस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।